खालिस्तानी आतंकियों को लेकर भारत और कनाडा के बीच जारी विवाद अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। कनाडा ने भारतीय राजनयिक को स्वदेश लौटने के लिए कहा तो उसके कुछ ही घंटे बाद भारत ने भी कनाडा के राजनयिक के साथ वही किया। कनाडा के राजनयिक को सख्त लहजे में 5 दिन के भीतर देश छोड़ने के लिए कह दिया गया। भारत के इस कदम से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को झटका लगा। उन्होंने अपने बयान पर दोबारा सफाई देने का प्रयास किया। जस्टिन ट्रूडो को खालिस्तान आतंकियों के बारे में विस्तार से बता चुके पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह कहते हैं कि 2018 में जब ट्रूडो पंजाब आए थे तो उन्हें कनाडा में पनप रही खालिस्तान के जड़ों को लेकर सचेत किया गया था। इसके बाद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। नतीजा कनाडा में खालिस्तान की जड़ें तेजी से जमती हुई नजर आई। जानकारों का कहना है कि जस्टिन ट्रूडो पाकिस्तान की नापाक चाल में फंस गए। अब वे खालिस्तानी आतंक से सियासी फायदा लेने के चक्कर में हैं। इसके लिए उन्होंने दोनों देशों के राजनयिक संबंधों को भी दांव पर लगा दिया। पीएम जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया था कि सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार हो सकती है। हालांकि निज्जर एनआईए के टॉप मोस्ट आतंकियों की सूची में शामिल था। जस्टिन ट्रूडो के इस बयान के बाद खालिस्तानी निज्जर की हत्या के बारे में भारत की भूमिका की जांच को मद्देनजर रखते हुए कनाडा ने भारत के शीर्ष राजनयिक को निष्कासित कर दिया। इसके बाद भारत ने भी सख्त रुख अख्तियार करते हुए कनाडा के राजनयिक को देश छोड़ने के लिए कह दिया। ट्रूडो ने भारत की संलिप्तता की बात कही। इस बयान के बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए भारत में कनाडा के राजनयिक को बर्खास्त कर दिया। कनाडा के विपक्षी नेता पियरे पोइलिवरे ने कहा, पीएम जस्टिन ट्रूडो को भी सभी तथ्यों के साथ सफाई देनी चाहिए थी। निज्जर एनआईए के टॉप मोस्ट आतंकियों की सूची में शामिल था। इसके बावजूद कनाडा की सरकार ने अपनी जमीन पर भारत विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए सुधारात्मक कदम नहीं उठाया। वोट बैंक की राजनीति के जाल में ट्रूडो फंसे हैं। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि प्रतिबंधित खालिस्तान टाइगर फोर्स के प्रमुख और भारत के सर्वाधिक वांछित आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की पश्चिमी कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में हत्या हुई थी। 2 अज्ञात हमलावरों ने 18 जून को एक गुरुद्वारे के बाहर निज्जर को गोली मारी थी। खालिस्तानी आतंकी पर एनआईए ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। वह हत्या आपसी विवाद का नतीजा थी। अमरिंदर सिंह ने कहा, दुर्भाग्य से कनाडा के पीएम ट्रूडो वोट बैंक के सियासी जाल में फंस गए हैं। उन्होंने भारत और कनाडा के बीच राजनयिक संबंधों को दांव पर लगा दिया है। किसी देश के प्रधानमंत्री के लिए अपनी संसद में बिना पुख्ता सबूत के कोई बयान देना बेहद गैर जिम्मेदाराना माना जाता है। ट्रूडो ने वोट बैंक की नीति राजनीति के चलते 2 देशों के बीच के संबंधों को खराब करने का प्रयास किया है। ट्रूडो सरकार ने कनाडा में भारत विरोधी ताकतों को खुली छूट दे रखी है। अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने बुधवार को कनाडाई सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, अगर कोई भी देश भारत को तोड़ने या विभाजित करने की कोशिश करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिट्टा ने कनाडा की सरकार पर आरोप लगाया कि वह वोटों के लिए खालिस्तानियों को संरक्षण दे रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के इशारे पर चलाए जा रहे किसी भी एजेंडे को सफल नहीं होने देने की बात कही। देश और विदेश में जहां पर भी सिख समुदाय निवास करता है उसे एक साथ खड़ा होना होगा। इसमें गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों को भी अपना सहयोग देना चाहिए। पड़ोसी मुल्क के इशारे पर देश को बांटने की नापाक चालों को करारा जवाब देना भी तो जरूरी है। हडसन इंस्टीट्यूट थिंक टैंक में अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट में विशेषज्ञ माइकल रूबिन ने कहा, ट्रूडो ने संसद में जो बात कही है वह शर्मनाक और निंदनीय है।